Hello students, let's start. It's class third, subject EVS, and from today we will revise the chapters for the unit test. आप लोग के यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो हम लोग आज से चैप्टर का रिवीजन करेंगे. रिवीजन चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपने बुक लिया है तो टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 खोल लीजिए. ये है चैप्टर 1. चैप्टर नेम है माई बॉडी. कमेंट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज पर आते हैं. पेज नंबर 13. बुक का पेज नंबर 13 खोल लीजिए. खोल लिए. Fill in the blanks. First, the rib cage in the chest protects important internal organs such as the lungs and the heart. हमारे चेस्ट में रिब केज होता है और रिब केज का काम होता है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, जैसे कि लंग्स एंड हार्ट. हमारी बॉडी में लंग्स और हार्ट, इनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा रिब केज करता है. सेकेंड, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी below the rib cage is the abdomen. हमारी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट जो कि रिब केज के ठीक नीचे होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं. मतलब हमारी बॉडी में जहां पर रिब केज है उसके ठीक नीचे हमारी बॉडी का जो सॉफ्ट पार्ट है उसको एब्डोमेन कहते हैं. थर्ड, वी यूज आवर हैंड्स फॉर क्लैपिंग, वेविंग एंड राइटिंग. हम अपने हैंड्स का यूज करते हैं क्लैपिंग करने के लिए, वेविंग करने के लिए और राइटिंग करने के लिए. मतलब व्हाट एवर द एक्टिविटीज वी वांट टू डू, आवर हैंड्स हेल्प इन इट. हैंड्स हमारे काम में हमारी हेल्प करता है. फोर्थ, वी फील द प्रिक ऑफ अ नीडल ऑन द स्किन. जब भी कोई नीडल, सुई हमारी बॉडी पर कहीं पिंच करती है, चुभती है, तो वो हमारे स्किन के थ्रू हमें फील होता है. मतलब हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर किसी भी तरह की चुभन महसूस होगी तो वो फील करने का काम हमारी स्किन करती है. 5, we smell the fragrance of a flower with our nose. हम लोग स्मेल फील करते हैं अपनी नोज के थ्रू. मतलब फ्लावर्स जो उनकी खुशबू होती है वो हमें नोज के थ्रू ही पता चलती है. इसकी स्मेल, इसकी सुगंध हमारे नाक तक पहुंचती है. नाक के थ्रू हमें ये पता चलता है. Now choose the correct answer. First, which of these form part of our torso? इनमें से कौन सा है जो हमारी बॉडी के टॉर्सो बनाता है? मतलब टॉर्सो के कौन कौन से पार्ट होते हैं? टॉर्सो में कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं? ऑप्शंस: ए चेस्ट एंड एब्डोमेन, बी चेस्ट एंड लेग्स, सी हेड एंड एब्डोमेन, डी आर्म्स एंड लेग्स. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए चेस्ट एंड एब्डोमेन. मतलब चेस्ट और एब्डोमेन इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा टॉर्सो बनता है. सेकेंड, विच ऑफ दिस फॉर्म द अपर लिम्स? इनमें से कौन से हैं जो हमारी बॉडी के अपर लिम्स बनाते हैं? ऑप्शंस: ए हेड, बी आर्म्स, सी लेग्स, डी टॉर्सो. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए आर्म्स. मतलब हमारी बॉडी में जो अपर लिम्स हैं वो हमारी आर्म्स हैं. हमारे आर्म्स को ही अपर लिम्स बोलते हैं. थर्ड, द एबिलिटीज टू सी, हियर, स्मेल, टच, टेस्ट
आर कॉल्ड। हमारी बॉडी की जो क्वालिटीज हैं जैसे कि सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच, ये सारे बोले जाते हैं। ये हैं क्या? तो ऑप्शंस ए सेंसेस, बी आईज, सी नोज, डी टंग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसेस। हमारी बॉडी के सारी जो क्वालिटीज हैं इनको सेंसेस बोलते हैं, ये हमारी बॉडी के सेंसेस हैं। 4. This is a system of communicating by using hand movements rather than spoken words. ये वो तरीका है जिसमें कि लोग हाथों के इशारों से बात कर लेते हैं बिना कुछ बोले। मतलब बोलने की जगह जब हाथों के इशारों से बात करते हैं तो ये वो सिस्टम है। ऑप्शंस ए हैंड लैंग्वेज, बी साइन लैंग्वेज, सी सिंबल लैंग्वेज एंड डी ब्रेल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज वो सिस्टम होता है जिसमें कि लोग हाथों के इशारों से बात करते हैं। 5. These are teeny structures that help us taste food. ये वो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनकी मदद से हमें फूड का टेस्ट पता चलता है। ऑप्शंस ए टेस्ट बड्स, बी ईयरबड्स, सी टंग ट्विस्टर्स, डी नोज बड्स। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्ट बड्स। नाउ कम एट द पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर आ जाइए। मैच द रोज। फर्स्ट आईज, तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन डी सी। हमारी आईज हमें देखने में हेल्प करती है, तो फर्स्ट का हो जाएगा डी सी। सेकंड ईयर्स, ईयर्स का हो जाएगा ऑप्शन सी हियर। ईयर्स हमारे सुनने में मदद करते हैं। थर्ड नोज, नोज का हो जाएगा बी स्मेल। नोज से हम स्मेल करते हैं, हमें स्मेल फील होती है। फोर्थ टंग, फोर का हो जाएगा ई टेस्ट। टंग हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। 5 स्किन, 5 का हो जाएगा ए फील। स्किन से हम फील करते हैं चीजों को। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड बी, 4 ई, 5 A. Now true and false. We cannot tell whether there is ice or water in a dish without using our eyes. हम बिना अपनी आंखों से देखे ये नहीं बता सकते कि कोई चीज आइस है या वाटर है, किसी डिश में आइस है या वाटर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट का फॉल्स। सेकंड The rib cage protects the organs in the abdomen. Rib cage हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, तो सेकंड सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। थर्ड मसल्स कंट्रोल ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स ये बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, थर्ड हो जाएगा ट्रू। थर्ड वाले में शायद आपने फॉल्स लिखा हुआ है, इसको आप ट्रू कर लीजिए। थर्ड का हो जाएगा ट्रू। फोर्थ आवर नेक ज्वाइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी नेक हमारी हेड को हमारी बाकी बॉडी से कनेक्ट करती है, ऐड करती है, तो 4 हो जाएगा ट्रू। 5 द ओनली यूज ऑफ बोन्स इज टू गिव शेप टू द बॉडी। बोन्स का केवल एक ही काम होता है बॉडी को शेप देना, तो 5 हो जाएगा फॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है, आप लोग 1 मिनट तक इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी एक्सरसाइज में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
otherwise we will revise the question answer. देख लीजिए, अगर किसी को एक्सरसाइज में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर रिवीजन करें. Okay, so now we will revise the question answer. Okay, students, now all of you can see the question answer of chapter 1 at the screen. इस स्क्रीन पर आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा है. अब हम लोग इसको रिवाइज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स के इसमें नेम बताने हैं. Answers: the external parts of our body are head, neck, arms and legs, etc. तो ये हमारी बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं. आपको पता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स वो होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोले जाते हैं. सेकंड, नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम इसमें बताने हैं. आंसर: ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन आर द नेम ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के हैं. ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. आपको पता है सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनसे हमें हमारी सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है. हमें मालूम चलता है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है. ये हमें सेंस ऑर्गन्स की मदद से पता चलता है. थर्ड, नेम 2 एक्टिविटीज दैट यू कैरी आउट इन द क्लासरूम विद योर हैंड्स. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 2 ऐसी एक्टिविटीज के नेम लिखिए जो आप लोग क्लासरूम में अपने हैंड्स की मदद से करते हैं. तो क्लास में होने वाले ऐसे काम जो आप अपनी हाथों की मदद से करते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है. तो आंसर मैंने लिखवाया है, राइटिंग एंड पेंटिंग आर द नेम ऑफ 2 एक्टिविटीज दैट वी कैरी आउट इन द क्लासरूम विद आवर हैंड्स. यहाँ पे मैंने राइटिंग और पेंटिंग ये 2 एक्टिविटीज लिखवाया है जो हम लोग क्लासरूम में करते हैं जिसमें अपने हैंड्स का यूज करते हैं. आप इसके अलावा कोई भी 2 एक्टिविटी लिख सकते हैं. यहाँ पर चूंकि केवल 2 एक्टिविटीज का ही नाम पूछ रहा है तो यू कैन राइट द एनी ऑफ द 2 एक्टिविटीज व्हिच यू डू इन द क्लासरूम विद योर हैंड्स. आप अपने हाथों की मदद से कोई भी 2 काम जो क्लासरूम के अंदर करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप राइटिंग और पेंटिंग ही लिखिए, आप बाकी और भी कोई 2 एक्टिविटीज लिख सकते हैं. 4, नेम 2 एक्टिविटीज दैट यू कैरी आउट इन द प्लेग्राउंड विद योर लेग्स.
यहाँ पे दो एक्टिविटीज के नेम लिखने हैं जो कि आप प्ले ग्राउंड में अपने लेग्स की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर जो दो आंसर्स मैंने लिखवाए हैं वो है रनिंग एंड प्लेइंग। तो आप इन दो के अलावा भी कोई भी और दो एक्टिविटी लिख सकते हैं जिससे कि आप ग्राउंड में अपने लेग्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप कोई भी दो एक्टिविटी लिख सकते हैं। All activities are correct which you can do with your legs in the ground. 5. Which is the largest organ of our body? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा स्किन। हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो 5 में हो गया स्किन। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर ये दोनों हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। आप लोग एक बार देख लीजिए एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल कम एट द चैप्टर। अदरवाइज हम चैप्टर रिवीजन पर आते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? यस बेटा। सर पेपर में सारे क्वेश्चन आएंगे? बेटा चैप्टर 1 से 3 तक आएंगे और सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे एमसीक्यू होते हैं, यस टिक द करेक्ट आंसर होता है, सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे। ना फिर इन द ब्लैंक्स आएगा, ना ट्रू फॉल्स होगा, ना ही क्वेश्चन आंसर आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आंसर पूरे चैप्टर से होगा। तो आप एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, चैप्टर भी पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि केवल जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में से भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स से भी हो सकता है, मैच द रूल्स से भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर से भी हो सकता है और चैप्टर से भी हो सकता है। लेकिन हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन टिक करना रहेगा। यस सर। क्वेश्चन पेपर टिक द करेक्ट ऑप्शंस वाला रहेगा। यस सर। चलिए तो फिर ठीक है, चैप्टर पे आते हैं। नाउ वी विल रिवाइज द चैप्टर। नाउ कम एट द पेज नंबर 7। अपने बुक का पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें कह रहा है कि हमारे बॉडी पार्ट्स दिन भर में हमारे बहुत सारे काम करता है। मतलब हम अपनी बॉडी से बहुत सारे फंक्शन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी के पार्ट्स ठीक से काम ना करें तो हम मर जाएंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज है जो डेली होना जरूरी है, स्पेशली इसमें जैसे खाना खाना, सांस लेना, डाइजेशन होना। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो डेली हमारी बॉडी में होते हैं और ये हमारे बॉडी पार्ट्स करते हैं। नाउ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अवर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रहा है। तो आप जानते हैं कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोले जाते हैं। वहीं इंटरनल बॉडी पार्ट्स वो होते हैं जो हम देख नहीं सकते, दो जो कैन नॉट बी सीन। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में हमारा टॉर्सो है, अदर बॉडी पार्ट्स में हेड, नेक,
आर्म्स, लेग्स, ये सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं। नाउ हेड। हेड हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारी नेक के ऊपर होता है, गर्दन के ऊपर, और इसमें हमारे 5 में से 4 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आप जानते हैं कि सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पूरी इंफॉर्मेशन कैच करने का काम करते हैं, सराउंडिंग से सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे हेड में ही होते हैं। ब्रेन, ये हमें हेल्प करता है थिंक करने में, लर्न, क्रिएट, फील हैप्पी एंड सैड। मतलब हमारे सोचने समझने से लेकर के हमारे एक्शन रिएक्शन तक का काम ये हमारे ब्रेन से ही होता है। ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, इसकी कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन पर ही होती है। नाउ कम एट पेज नंबर 8। नेक। नेक हमारे हेड को हमारी बाकी बॉडी से ज्वाइन करता है। इसकी मदद से ही हमारा हेड जो है वो चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। इन चारों डायरेक्शन में जो मूवमेंट का है हमारे हेड का, वो हमारी नेक से ही होता है। चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट एंड एब्डोमेन ये हमारे टॉर्सो के पार्ट हैं। हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन जैसे लंग्स और हार्ट, ये हमारे चेस्ट में होते हैं, और हमारा रिब केज ये उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी के रिब केज के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन में अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब हमारे एब्डोमेन में होता है। लिम्स। लिम्स जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक अपर और एक लोअर, मतलब अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। हमारे जो आर्म्स है ये हमारे अपर लिम्स हैं, और हमारा जो लेग्स है वो लोअर लिम्स हैं। आर्म्स अपर लिम्स एंड लेग लोअर लिम्स। आर्म्स, हमारे आर्म्स के कई पार्ट हैं, जैसे अपर आर्म, एल्बो, फोर आर्म, पाम, थंब एंड फिंगर्स, ये सब हमारे आर्म के पार्ट हैं। ये यहाँ फिगर में आप सब देख सकते हैं। हमारे हैंड्स भी हमारे कई काम में मदद करते हैं, होल्ड करने में, लिफ्ट करने में, टच करने में, पॉइंट करने में, ये सारे काम करने में हमारे हैंड हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें भी हमारे हैंड हेल्प करते हैं। लेग्स। लेग्स की मदद से हम स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं और मूवमेंट करते हैं। ये हमारे लेग की मदद से होता है। इसके अलावा लेग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, जंपिंग, प्लेइंग, इन सब में हेल्प करता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। इन एक्सरसाइज में कैसी पोजीशन होनी चाहिए वो पोजीशन यहाँ फिगर में दी हुई है। आप इस तरह से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नाउ कम एट पेज नंबर 9। यहाँ पर भी देखिए कुछ एक्सरसाइज की पोज दी हुई है। ये भी एक्सरसाइज वाली पोज है, इनकी भी आप प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। बोन्स को हम अपनी स्किन के नीचे फील कर सकते हैं,
ये वो स्पेशली बॉडी पार्ट है जहां पर हमारी बोन्स हमें फील होती हैं, जैसे फोरहेड, बैकबोन, रिब्स, एल्बोज, लेग्स, नीज। यहाँ पर जब आप अपना हैंड रखेंगे तो आपको बोन्स आसानी से फील होगी। बोन्स हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मसल्स, ये फ्लेश की लेयर्स होती हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो मांस होता है वो मसल्स है। मसल का काम होता है हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करना और फोर्स लगाना, मतलब जब हमें किसी चीज पे फोर्स लगाना होता है, ताकत लगानी होती है, तो वहां पर ये मसल से ही काम आते हैं। जिसकी बॉडी के मसल्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो उतना ज्यादा फोर्स लगा सकता है। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होते तो ना हम रन कर सकते, ना स्टैंड कर सकते, मतलब हमारी बॉडी की जितनी मूवमेंट है वो नहीं हो पाती अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होती। सेंस ऑर्गन्स, हमारी बॉडी की जो ये क्वालिटीज हैं इनको सेंसेस बोलते हैं। सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, ये 5 सेंसेस होते हैं। इन्हीं 5 सेंसेस की मदद से हमें हमारी सराउंडिंग के बारे में पता चलता है। यही सेंसेस हैं जिनसे हमें सब कुछ समझ में आता है, और इन सेंसेस के काम करने के लिए हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंसेस होते हैं और 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हर एक सेंस हमारे हर एक ऑर्गन से कनेक्ट है। जैसे सी आईज से, हियर ईयर्स से, स्मेल नोज से, टेस्ट टंग से एंड फील स्किन से। नाउ आईज, आईज की मदद से हम अपने हर तरफ की चीजों को देख सकते हैं, उनका कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शेप पता कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। ये सब हमें हमारी आईज ही बताती है। आईज की मदद से हम बुक रीडिंग करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। हमारी आईज में हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है। हमारी आईज से आंसू बहते हैं जब हम दुखी होते हैं। इसके अलावा बाकी रिएक्शंस भी हमारी आईज से शो ऑफ होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वीक आई साइट होती है, मतलब जिन्हें आंखों से कम दिखाई देता है। तो ऐसे लोग जो पास की चीजों को देख सकते हैं लेकिन उन्हें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, ऐसे लोगों को नियर साइटेड बोलते हैं। नियर साइटेड, इन्हें पास की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, ये नियर साइटेड बोलते हैं। और सेकंड होते हैं फार साइटेड, इन्हें दूर की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती। फार साइटेड, इनको दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देती। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये वो डॉक्टर हैं जो आई का चेकअप करते हैं या आई का ट्रीटमेंट करते हैं, तो आई के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। जिन लोगों की आई साइट वीक होती है ये डॉक्टर उन्हें देखते हैं और उन्हें एडवाइस करते हैं कि उन्हें किस तरीके की मेडिसिन लेनी है, या स्पेक्टिकल्स का यूज करना है या कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आईज को ठीक रखने के लिए साल में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। नॉर्मली जिन लोगों की एज 40 ईयर से ज्यादा हो जाती है उनकी आई साइट वीक हो जाती है। नाउ ईयर्स, ईयर्स आपको पता है कि ये साउंड सुनने में हमारी हेल्प करते हैं, ये काम हमारे ईयर्स का होता है। हर वो चीज, अगर छोटी से छोटी चीज भी हमारे कान के पास से मूव करती है तो हमें वो सुनाई देती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं, मतलब जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है या वो सुन नहीं सकते, उन्हें हार्ड ऑफ हियरिंग बोला जाता है।
जो लोग हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं, कान से सुनाई नहीं देता, वो लोग हियरिंग एड का यूज करते हैं। हियरिंग एड ये ऐसी स्मॉल डिवाइस होती है जो लोग कान में पहनते हैं और जिससे उन्हें साउंड लाउडर और क्लियर पता चलता है। मतलब साउंड जो उनके कानों तक पहुंचता है वो काफी तेज हो जाता है और ज्यादा क्लियर सुनाई देने लगता है, तो इससे उनको सुनने में हेल्प मिलती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, तो ऐसे लोग बातें करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज में बोलने की जगह हाथों के इशारों से बात की जाती है। नोज नोज का काम होता है स्मेल को फील करना, खुशबू को महकना। अगर किसी भी तरह की कोई भी स्मेल होती है तो वो हमारी नोज के थ्रू ही हमें पता चलती है। कभी कभी जब हम बीमार होते हैं, हमारी नाक बंद हो जाती है, तो ऐसे में हमें ठीक से सुनाई नहीं देता है। टंग टंग में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको टेस्ट बड्स बोलते हैं। इन टेस्ट बड्स की ही मदद से हमारी टंग में टेस्ट फील होता है। हमारे टंग पर अलग अलग तरह के टेस्ट बड्स होते हैं जिससे हमें अलग अलग तरह का टेस्ट फील होता है। इसके अलावा हमारी टंग हमें बोलने में मदद करती है और फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करती है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनको टंग ट्विस्टर बोलते हैं। आप इसको बोल करके अपने फ्रीक्वेंसी, अपने प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकते हैं। नाउ स्किन, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर रहती है, इसीलिए हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन की मदद से हम चीजों को फील करते हैं, चाहे वो वेदर हो, टेम्परेचर हो, ये सारी चीजें हमें स्किन की मदद से ही फील होती है। अगर हमें थोड़ी भी चोट लग जाए तो स्किन हमें हमारी बता देती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं करते, ऐसे लोगों को पीपल विद डिसेबिलिटीज बोलते हैं। ऐसे लोग जिनके बॉडी ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते उन्हें पीपल विद डिसेबिलिटीज बोलते हैं। ऐसे लोगों को केयर की जरूरत होती है और अटेंशन की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। I hope all of you understand it. Even if you have any problem, you can post it in the WhatsApp group. Thank you all of you. आज की क्लास ओवर होती है, कल फिर इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी।